चलो अब बेटा अगला टॉपिक जो है आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट बाय आरबीआई, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, मॉनेटरी पॉलिसीज। अब इसके अंदर बेटा वैसे दो थी, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अभी करते हैं आगे बात, पर सबसे पहले इसका पूरा एक क्रक्स मैंने आपको दिया था, बस एक क्रक्स पकड़ लो, आप सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उसी से चला सकते हो। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्या, और डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्या, और दो भी क्या, सिर्फ एक याद होना चाहिए आपको। मैंने याद रखने के लिए आपको क्या बताया था, सर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कैसे बढ़ेगी, जब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है खर्च करने के लिए, तो वो हाई प्राइजेस पे भी परचेज कर लेते हैं। तो सर इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। अगर मैं कैसे भी करके लोगों का मनी सप्लाई कम कर दूं तो ऑटोमेटिक लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो खर्च कम होगा, खर्च कम होगा तो ऑटोमेटिक महंगाई जो है वो थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हमने क्या क्रक्स दिया था आपको, मनी सप्लाई कर दो आप कम, और इसका उल्टा हो जाएगा डिफ्लेशन के लिए। अगर आपको डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो मनी की सप्लाई को बढ़ा दो। डिफ्लेशन मतलब क्या, इकोनॉमी के अंदर डिमांड कम है। डिमांड क्यों कम है, क्योंकि लोगों के पास पैसा कम है, तो लोगों के पास पैसा कम है तो उसका इलाज क्या, लोगों के हाथ में मनी का सप्लाई बढ़ा दो, ठीक है। अब सर सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करते हैं बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या हो गया, सर वो डायग्राम वगैरह कैसे बना सकते हैं, बना सकते हो ऐसे बना दो ना, ये आरबीआई हो गया, ये आरबीआई हो गया, ये कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक। कमर्शियल बैंक को रिक्वायरमेंट है फंड की, तो ऐसे बना दो कुछ, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड से तो किससे पैसा लेगा, सर आरबीआई से, तो आरबीआई देगा लोन टू कमर्शियल बैंक, और बदले में कमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या देगा, इंटरेस्ट। बस ये ऐसा डायग्राम बनाने से पूरी डेफिनेशन सामने आ गई कि सर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोन लेते हैं आरबीआई से, और जो इंटरेस्ट आरबीआई को हम पे करते हैं उस इंटरेस्ट के रेट को ही तो बैंक रेट कहा जाता है, ठीक है। तो एक डायग्राम छोटा सा आप बना सकते हो, डेफिनेशन डाल सकते हो, उसके बाद समझाना क्या है, सर कैसे कंट्रोल करेगा। इसका एक याद, एक क्रक्स और दिया था मैंने आपको, हर चीज़ में इंक्रीज 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 कंट्रोल इन्फ्लेशन, और हर चीज़ में डिक्रीज 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 कंट्रोल डिफ्लेशन, ठीक है। तो वो हमारा क्रक्स था याद रखने के लिए। अब देखो कैसे, सर बैंक रेट, आज मैंने आपको सुबह एक पीडीएफ शेयर किया है तीनों चैप्टर्स का, उसमें नेशनल इनकम का तो मेरे स्टूडेंट ने बनाए हुए नोट्स हैं, वो ऑलमोस्ट ठीक है, मैंने थोड़ा सा एक गो थ्रू किया था उनका। प्रिकॉशंस उसमें से मत पढ़ लेना, पर वो प्रिकॉशन मुझे लग रहा था शायद गड़बड़ गड़बड़ लिख दी उसमें, ठीक है। बाकी सब ठीक है, और बाकी जो गवर्नमेंट बजट का और मनी एंड सप्लाई का, मनी एंड बैंकिंग का जो नोट्स मैंने दिए हैं वो मेरे हाथ के लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उनको आप रेफर कर सकते हो। सर बैंक रेट मान लो अभी था 10%, ठीक, 10% था, अगर 10% से इंक्रीज होके ये 12% हो गया, तो सर एक बात देखो, 12% हो गया तो किसको लोन महंगा मिल रहा है, कमर्शियल बैंक को। पहले आरबीआई कमर्शियल बैंक को 10% की रेट पे लोन देती थी, अब अगर उन्होंने बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया तो 12% पे लोन मिल रहा है। सर जब 12% पे लोन मिलेगा तो कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिल रहा है, जब मुझे महंगा मिल रहा है तो मैं आगे भी महंगा दूंगा, तो जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो पब्लिक को भी लोन महंगा मिलेगा। लोन महंगा मिलेगा, लोन महंगा मिलेगा तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी या कम, कम, पब्लिक लोन कम लेगी, मनी का सप्लाई कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल। इसी का उल्टा, अगर सर 10% से बैंक रेट 8% हो जाए तो सर कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिल रहा है, कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिलेगा तो पब्लिक को लोन सस्ता मिलेगा, पब्लिक को लोन सस्ता मिलेगा तो पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी, ज़्यादा लोन लेगी तो मनी का सप्लाई बढ़ गया, और क्या कंट्रोल हो गया, डिफ्लेशन, ठीक है। क्लियर है बात इतनी, बस यही आपका क्रक्स हो गया पूरा। चलें आगे। अब हो गया आपका अगला रेपो रेट। सर रेपो रेट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए जब पैसों की ज़रूरत होती है और डायरेक्ट लोन के फॉर्म में नहीं लेते, होता क्या है, कमर्शियल बैंक को ज़रूरत है पैसे की, तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक
अपने जो सिक्योरिटीज़ होती है, बॉन्ड्स वगैरह, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ जो होती है, वो सिक्योरिटीज़ दे देती है या सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है किसको? आरबीआई को। और आज ही डिसाइड, और बदले में पैसा मिल जाता है अभी तो, और आज ही, ये तो हो गया करंट सिनेरियो, ठीक, और ये हो गया फ्यूचर सिनेरियो। ऐसे ही डायग्राम बना सकते हो आप। करंट सिनेरियो में ये हुआ और फ्यूचर सिनेरियो में क्या हुआ? ये कमर्शियल बैंक, ये आरबीआई। फ्यूचर में आरबीआई हमारी सिक्योरिटीज हमें वापस दे देगी, रीपरचेज हो गया हमारे लिए। कमर्शियल बैंक के लिए क्या हो गया? रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटीज हो गया, और बदले में मनी लौटा देगी। अब सर यहाँ ये लिख देना, जैसे 100 रुपये इधर लिए थे तो 103 दिए मान लो, तो सर ये सिनेरियो होता है रेपो रेट का। कमर्शियल बैंक अपनी सिक्योरिटी सेल कर देती है आरबीआई को और बदले में उनसे ले लेती है पैसा, और आज ही डिसाइड कर लेती है, प्री डिटरमाइन कर लेती है क्या? फ्यूचर में किस डेट पर और कितना, किस प्राइस पे इन सिक्योरिटीज को हम वापस से आपसे परचेज कर लेंगे। ये जो डिफरेंस है ना प्राइस का, यही आपका क्या बन गया? इंटरेस्ट। ये 3 रुपये ज़्यादा दिए ना, अभी 100 रुपये मिले, बाद में 103 दिए, तो 3 रुपये का इंटरेस्ट बना 100 रुपये के लोन पे एक तरह से, तो 3 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 3% का रेट आ गया, ठीक है। तो रेपो रेट के थ्रू क्या करती है? रेपो रेट के थ्रू भी आरबीआई से लोन लिया जाता है कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, ठीक है। अब सर इसमें क्या, वही अगर सर 3% से ये 5% हो गया मान लो, तो 100 की जगह 105 रुपये देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा देना पड़ रहा है। सर ज़्यादा देना पड़ रहा है तो कमर्शियल बैंक को महंगा मिल रहा है, कमर्शियल बैंक को महंगा मिल रहा है तो पब्लिक को महंगा जाएगा, पब्लिक को महंगा जाएगा तो पब्लिक लोन कम लेगी, पब्लिक लोन कम लेगी तो मनी का सप्लाई कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल। वही बात, उधर भी इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा था, यहाँ भी इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है। सर उल्टा डिक्रीज कर दिया, 2% कर दिया तो सस्ता मिल रहा है तो मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। सर ये क्यों बता रहे हो, ये याद क्यों? क्योंकि ज़रूरी है, एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में वो 2-3 चीज़ें ऐसी डाल देता है, वहाँ पे इतना दिमाग लगाते बैठोगे क्या बार बार? वहाँ सीधा है, हर रेट हमारी इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, हर रेट डिक्रीज होती है तो डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, तो वहाँ काम आएगा। प्लस हमारा जो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है, ये जो भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तो जनरली 1 नंबर में आता ही आता है, तो पर इनका जो इंपॉर्टेंस है वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में जाता है, आपको याद हो तो, इसीलिए पूरा डिस्कस कर रहा हूँ आज ये, ताकि कल इसको वापस डिस्कस ना करना पड़े। तो ये रेपो रेट समझ आ गया। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, और रेपो रेट को ही रीपरचेज रेट भी कहा जाता है, ठीक है। अब सर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो। सर अभी कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की ज़रूरत थी, सर हमेशा फंड्स की ज़रूरत हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, हो सकता है कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस मनी हो, तो कमर्शियल बैंक के पास अगर एक्सेस मनी है तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, वो मनी आरबीआई को दे देगी और आरबीआई से बदले में क्या ले जाएगी? सिक्योरिटीज़, ठीक है। और आज ही डिसाइड कर लेंगी कि फ्यूचर में कितना पैसा आरबीआई इनको लौटाएगा और सिक्योरिटीज़ वापस दे देगा, मतलब वापस ले लेगा आरबीआई सिक्योरिटीज़ और कितना पैसा लौटाएगा। जैसे मान लो आज 100 रुपये दिए हमने और 104 रुपये बाद में रिटर्न आ रहे हैं, तो सर ये जो 4 रुपीज़ का डिफरेंस है ये इंटरेस्ट रिसीव बाय द कमर्शियल बैंक है, ठीक है। सर इससे कैसे कंट्रोल होगा? वही बात, सर मान लो 4% से 6% हुआ, इंक्रीज हुआ ना, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए, देख लेना कैसे। सर 4 से 6% हुआ तो रिवर्स रेपो रेट जब इंक्रीज हुई तो सर आरबीआई में, अगर आरबीआई के पास अगर मैं अपना पैसा डिपॉजिट करूंगा तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा रिस्क कम। कमर्शियल बैंक के हिसाब से आप देखो तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, रिस्क कम, तो सर कम रिस्क पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो पब्लिक को लोन देने की जगह आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दो ना। आरबीआई के पास डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मनी का फ्लो कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल। इसी का उल्टा सर 4 से 3% हो गया तो सर आरबीआई के पास तो इंटरेस्ट ही बहुत कम मिल रहा है, तो आरबीआई को देने की जगह हम किसको दें? पब्लिक को। पब्लिक को लोन दोगे, मनी का सप्लाई बढ़ेगा, मनी का सप्लाई बढ़ेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो पूरा उल्टा है इसका, बस रेपो रेट का पूरा उल्टा हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। बेटा ये सब चीज़ें मैंने उस नोट्स में लिख रखी है, वैसे ये सारी नोटिंग्स इसी तरह से उस नोट्स में है, आप उनको रेफर करना एक बार।
सर अगला हम बात करते हैं, ओ बेटा एक चीज़, वहाँ LRR का डेफिनेशन डाला था क्या? नहीं डाला तो डालना वहाँ LRR का डेफिनेशन। LRR होता क्या है? लीगल रिजर्व रेशियो, मतलब जो रिजर्व्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं चाहे अपने पास चाहे RBI के पास, उन रिजर्व्स को कहा जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। तो उसका डेफिनेशन भी डालना वहाँ पे। चलो आगे। अब क्या था अगला? CRR और SLR। CRR और SLR। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। और SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेटरी लिक्विड रेशियो। स्टेटरी लिक्विड रेशियो। सर दोनों का फंडा तो वो का वही है। CRR में क्या होता है? कैश के फॉर्म में आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट रखना पड़ता है, किसके पास? RBI के पास। और SLR का मतलब क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स इन किस फॉर्म में? कैश और लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है। क्या क्या? कैश, गोल्ड और अनअकम्बर्ड सिक्योरिटीज के फॉर्म में। तो SLR में क्या होता है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स आपको लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना पड़ता है, किसके पास? खुद के पास। कमर्शियल बैंक SLR में मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट खुद के पास रखती है, और CRR में कमर्शियल बैंक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट किसके पास, मिनिमम परसेंटेज ऑफ कैश डिपॉजिट किसके पास रखती है? RBI के पास। सर इनकी रिक्वायरमेंट को ही चेक करना। सर RBI ने अगर CRR का परसेंटेज 2 से बढ़ा के 3 कर दिया, तो RBI का ही ये काम है कि वो चेक करे सारे कमर्शियल बैंक 3% मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वही सुपरवाइजरी रोल हो गया। ठीक है सर, वही बात CRR SLR तुम्हें पता ही है, अभी तो ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। वहाँ पढ़ा था LRR का कंसेप्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है। CRR ज़्यादा होगा, कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा, तो पब्लिक को देने के लिए लोन कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। जब क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो लोगों के पास पैसा कम, मनी सप्लाई कम, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल। इसका उल्टा CRR अगर कम हो गया तो कम परसेंटेज ऑफ कैश डिपॉजिट रखना पड़ता है RBI के पास, तो ज़्यादा फंड्स आपके पास अवेलेबल है पब्लिक को लोन देने के लिए। ज़्यादा फंड्स अवेलेबल है पब्लिक को लोन देने के लिए, तो सर क्रेडिट क्रिएशन हो पाएगा ज़्यादा, लोगों के पास मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी का सप्लाई बढ़ेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल। सेम ये का यही C की जगह SLR कर देना, CRR की जगह, सेम फंडा यहाँ चलता है। ये भी तो रिजर्व ही एक तरह का। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि आता भी रहता है। और बेटा ये सारे फैक्टर्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में वो नाम दे के पूछता है, बताओ इससे कैसे इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल होगा, तो वहाँ पे भी हमारा इसका रिलेवेंस जाता है। चलो अगला था बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, सर ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या? एक सेकंड, RBI ये इकोनॉमी हो गई, ठीक है। RBI इकोनॉमी में क्या कर रही है? सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। और इधर कर लेते हैं इकोनॉमी से परचेज ऑफ सिक्योरिटी। अब देखो इसको याद रखने का तरीका ये है, सर RBI अगर इकोनॉमी के अंदर सिक्योरिटी सेल करेगी तो सर बेचूंगा तो पैसा मिलेगा ना, तो जब सेल करूंगा तो मनी जो है वो इकोनॉमी से निकल के किसके पास चला जाएगा? RBI के पास। जब इकोनॉमी से मनी निकल रहा है तो मनी का सप्लाई हो गया कम, मनी का सप्लाई कम मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल। सर अगर मैं इकोनॉमी से सिक्योरिटी परचेज करूंगा, खरीदूंगा, तो बदले में क्या देना पड़ेगा? पैसा, तो मनी देना पड़ेगा बदले में। अगर RBI इकोनॉमी के अंदर मनी डाल रहा है तो मनी का सप्लाई हो गया ज़्यादा, मनी का सप्लाई ज़्यादा मतलब डिफ्लेशन कंट्रोल। यही बेस्ट तरीका है इसको याद रखने का। चलें आगे। अब बेटा चलते हैं आगे अपन। ये सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स थे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव, क्वालिटी कम होती है ना, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी होती है ज़्यादा। तो उधर थे 3 और इधर थे 5-6 थे ये। तो जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा वो क्वांटिटेटिव मेजर, और जहाँ कम क्वांटिटी कम क्वालिटी ज़्यादा वो क्वालिटी, वो 3 ही थे उधर। याद रख सकते हो कैसे भी, देखो ये चीज़ें लॉजिकल कुछ नहीं है ये चीज़ें, मतलब ये जो बोला मैंने, बट ये याद रखने के लिए ठीक होता है ये ऐसा आलतू फालतू बातें। चलो तो क्वालिटेटिव के अंदर क्या आते हैं? 3 चीज़ें आती है क्वालिटेटिव के अंदर। पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेकंड आता है मोरल सुएशन, और थर्ड आता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट,
ठीक है सर। पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट सर होता है कि जैसे मान लो ये घर है मेरा 1 करोड़ का, ठीक है, ये घर है मेरा, वाह वाह कर रहा है नालायक, ज्यादा का इससे आज बिकवा 100 करोड़ में, तू 100 करोड़ जो 50 करोड़ में ले जा, मैंने आज से पढ़ाना बंद करना है बस। अब तो बैठ के खाऊंगा मैं शांति। 50 करोड़ 5 करोड़ में बिकवा दे, हटा अलग, मैं फ्री, जिंदगी भर बैठूंगा मैं तो, फिर नहीं कमा सकते इतना यार। इधर आ जाना फिर। देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है सर, मेरा जो मैं सिक्योरिटी मॉर्गेज कर रहा हूं उसका वैल्यू कितना है, 100 लाख रुपीस, 1 करोड़ वैल्यू है सर। कमर्शियल बैंक की जो रिक्वायरमेंट है वो है मान लो 40% मार्जिन की, मतलब 40% का मार्जिन हम रखते हैं, तो 100 लाख का 40% कितना हो गया, 40 लाख, तो 40 लाख का मार्जिन हम रखेंगे और आपको लोन जो देंगे वो कितने का देंगे, 60 लाख का। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द असेट मॉर्गेज एंड लोन गिवन टू द पर्सन, ठीक, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 100 लाख माइनस 60, वही क्या कहलाएगा, मार्जिन। अब सर मार्जिन की रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा कर दी, ये 40 से कर दिया 45, तो 45 ब्लॉक हो गया, तो कितना मिलेगा, 55 ही लोन मिलेगा। तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज कर दी जाएगी, मार्जिन ज्यादा होगा तो लोन कम मिलेगा। लोन कम मतलब मनी का सप्लाई कम, और मनी का सप्लाई कम मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल। देखो यहाँ भी इंक्रीज पे इन्फ्लेशन ही कंट्रोल हो रहा है। और सर अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी, 40 से उन्होंने कर दिया 30% का मार्जिन, तो 30 लाख का मार्जिन रखेंगे, 70 लाख का लोन मिलेगा, तो लोन ज़्यादा मिलेगा मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा, डिफ्लेशन कंट्रोल। क्लियर है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जो मार्केट वैल्यूएशन ऑफ असेट मॉर्गेज और लोन गिवन का डिफरेंस होता है वो कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट।